श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु परंग की जय। कल के सत्र में हमने सुना था श्रील प्रभुपाद जी किस तरह श्री राधा दामोदर मंदिर में आए। उस मंदिर में जो रूप गोस्वामी की समाधि है, जीव गोस्वामी की समाधि है, श्रील प्रभुपाद जी ने उनका भाव कैसे ग्रहण किया, उनसे प्रार्थना कैसे किया, और जो प्रेरणा मिली प्रभुपाद जी को वहाँ से प्रचार प्रारंभ करने की, वो कैसे मिली। प्रभुपाद जी जिस कमरे में रहते थे, वो कमरे में रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी का समाधि का दर्शन प्रभुपाद जी को होता था। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो आध्यात्मिक जगत है, आध्यात्मिक जगत का जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो राधा दामोदर मंदिर है। और कैसे उस मंदिर में एक बड़ा पुस्तकालय है, सारे गोस्वामी वहीं पे आके बैठते थे, चर्चा करते थे, प्रसाद ग्रहण करते थे। आध्यात्मिक शक्ति का जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो है राधा दामोदर मंदिर, और श्रील प्रभुपाद जी का नित्य संबंध है राधा दामोदर मंदिर के साथ। सन 1960 के अंत में उनकी प्रथम पत्रावरणबद्ध पुस्तक अन्य लोगों की सुगम यात्रा के छपने के बाद प्रभुपाद को पूर्ण विश्वास हुआ कि पुस्तकों की अति आवश्यकता है। तो पुस्तक छापना बहुत ज़रूरी था। श्री प्रभुपाद जी पहले सोचते थे अखबार में एक छोटा सा प्रसंग दे दिया जाए, लोगों तक अखबार पहुंचेगा, लोग इसको पढ़ेंगे, कृष्ण भावनामृत बन सकते हैं। लेकिन एक फौज के बड़े अफसर ने उनको कहा कि आप अखबार में मत छापिए, आप पुस्तक छापिए। तो पुस्तक की कितनी आवश्यकता है अब प्रभुपाद जी को पता चला जब उन्होंने पहला पुस्तक अन्य लोगों की सुगम यात्रा 1960 में इसका छपाई किया। सतस्वरूप दास गोस्वामी कहते हैं, प्रचार करने के लिए उनको पुस्तकों की आवश्यकता होगी। मुख्यतः अगर वे पश्चिम में प्रचार के लिए जाते हैं, पुस्तकों के साथ वे एक आध्यात्मिक आंदोलन ला सकते हैं, और यदि वे कुछ ही पुस्तकें प्रकाशित कर पाते हैं तो भी उनके प्रचार में वृद्धि हो सकती है। वे विश्वास के साथ विदेश जा सकते हैं और इस तरह वे खाली हाथ भी प्रतीत नहीं होंगे। श्रील प्रभुपाद लीलामृत में सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज लिखते हैं कि ये जो पुस्तकें कितनी बड़ी साधन है प्रचार करने के लिए। श्रील प्रभुपाद जी जब विदेश जाएंगे तो वह खाली हाथ नहीं जाएंगे, उनके पास पुस्तकें रहेंगी, वे वहाँ पे जाकर पुस्तकों का प्रचार कर सकते हैं, और इन पुस्तकों के द्वारा वे एक आध्यात्मिक आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। और अगर पुस्तकें ज़्यादा प्रकाशित हुई तो उनके प्रचार में भी वृद्धि होती रहेगी। प्रभुपाद अनुवाद के लिए वृंदावन में रहना पसंद करते थे, किंतु उन्हें बार बार पुस्तकों की छपाई एवं वितरण के लिए दिल्ली रहना पड़ता। राधा दामोदर मंदिर के कमरों में कुछ दिन रहने के पश्चात एक दिन उन्हें नीचे के 2 कमरों में रहने का प्रस्ताव आया। अब पहले 2 कमरों में रहते थे ऊपर, और दिल्ली में भी जो कार्यालय बनाए थे प्रभुपाद जी, वहाँ पे वितरण छपाई के लिए जाते थे, और वृंदावन में रहते थे अनुवाद और भाषांतर के लिए। अब ऊपर के कमरों में रहने के बाद उनको नीचे के 2 कमरों में रहने का प्रस्ताव दिया गया। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, मैं ऊपर के 2 कमरों में रह रहा था, तब एक गोस्वामी ने मुझसे पूछा कि क्या मैं नीचे के 2 कमरों में रहना पसंद करूंगा, जहां पर एक बाबा जी जो कि समाधियों की देखभाल करते थे रह रहे थे। कमरे जीर्ण क्षीण थे, इसलिए उन्होंने प्रस्ताव रखा कि मैं कमरों की मरम्मत करवाऊं, तत्पश्चात जो भी किराया दूं ठीक रहेगा। मैंने करीब 1000 रुपया खर्च किया एवं 5 रुपये मासिक किराया देना शुरू किया। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि पहले 2 कमरों में मैं ऊपर रहता था, मुझे प्रस्ताव आया नीचे के 2 कमरों में रहने का, और नीचे के कमरे में एक बाबा जी रहते थे जो राधा दामोदर मंदिर में समाधि होती है उसका देखभाल करते थे। नीचे के कमरे भी इतने अच्छे नहीं थे, टूटे हुए थे, जीर्ण क्षीण थे, इसलिए प्रभुपाद जी ने प्रस्ताव रखा
कि कमरों की मरम्मत मैं स्वयं करवाऊंगा और उनका जो किराया होगा वह भी स्वयं दूंगा। तो मरम्मत कराने में, ठीक करवाने में कमरों को 1,000 रुपये का खर्चा है। उस समय 1,000 बहुत होते थे। और किराया था कमरे का 5 रुपये महीने का किराया। ये श्रील प्रभुपाद जी पत्र में लिखे हैं। नीचे के कमरों को ठीक करवाने के लिए प्रभुपाद को 3 वर्ष 1,000 रुपये इकट्ठा करने में लग गए, 1959 से लेकर 1962, क्योंकि 1959 में ही संन्यास लिया था उन्होंने। अब आप सोचिए, नीचे के 2 कमरे ठीक कराने में 3 साल लग गए। आज के ज़माने में कोई घर बनाने जाएगा तो अगर उसके पास में पैसा नहीं है, पैसा इकट्ठा करे, तो उसको कितना समय लगेगा। और इकट्ठा करने में प्रभुपाद जी को 1,000 रुपये इकट्ठा करके देना पड़ा उन 2 कमरों के रख रखाव के लिए। 3 साल लगा। वह जो भी प्रबंध करेंगे करके पैसा इकट्ठा करते, वह तुरंत ही कृष्ण भावनामृत के संदेश छापने के उपयोग में लगा देते। अब प्रभुपाद जी को जो भी पैसा मिलता इकट्ठा करते, तुरंत ही वो सारा पैसा कृष्ण भावनामृत के प्रचार में वह लगा देते थे। छापना है, ग्रंथ की छपाई करनी है, कागज़ खरीदना है, इसमें उनका पैसा खर्च हो जाता था। आरामदायक वातावरण तथा स्वादिष्ट भोजन से उन्हें कुछ लेना देना नहीं था। प्रभुपाद अपने विषय में ना सोचकर सदा दूसरों के विषय में सोचते थे, और इस निस्वार्थ करुणा के कारण उन्होंने गोस्वामियों की कृपा प्राप्त की थी। कितना बद्ध जीवों के प्रति दया करुणा है प्रभुपाद जी के हृदय में। अपना भोजन कैसा है इसका कोई परवाह नहीं, अपना रहन सहन कैसा है इसका कोई परवाह नहीं। प्रभुपाद जी चाहते थे केवल अच्छा प्रचार हो, लोग भक्त बने, दूसरों के विषय में हमेशा सोचते थे। एक शुद्ध भक्त का ये लक्षण है, पर दुख दुखी। दूसरों के दुख को देखकर वह वैष्णव दुखी हो जाता है। और यही भावना निस्वार्थ रूप से श्रील प्रभुपाद जी के हृदय में करुणा के रूप में प्रकट होती थी। और एक करुणा उन्होंने कहाँ से प्राप्त की थी? षड गोस्वामियों से प्राप्त की थी। निस्वार्थ भाव कहाँ से प्राप्त किया था? षड गोस्वामियों से प्राप्त किया था, क्योंकि हमारे षड गोस्वामी भी निस्वार्थ थे। उन्होंने समाज से कुछ भी लिया नहीं, बल्कि दिया है। एक पेड़ के नीचे एक रात गुजारते थे, मधुकरी मांगकर खाते थे, स्वयं के रहने का कोई कुटिया नहीं था। पेड़ों की छाल लेकर या फटे पुराने कपड़े लेकर ओढ़ लेते थे। तो ये निस्वार्थ भाव, एक करुणा जो उन्होंने ग्रंथ लिखे, हम जैसे बद्ध जीवों के लिए लिखे, कि आने वाली पीढ़ी इस ग्रंथों को पढ़कर तत्वों को, सिद्धांतों को, शुद्ध भक्ति को समझ पाए। रात्रि के सन्नाटे में 1 बजे मिट्टी के तेल के प्रकाश के नीचे श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के अपने भक्ति वेदांत तात्पर्यों का बहाव आरंभ करते थे। कुछ घंटों की मेहनत के पश्चात प्रभुपाद अपने कमरे में अथवा रूप गोस्वामी की समाधि के सामने, अथवा कभी कभार 18 फुट लंबे शांत आंगन में, जो कि उनके रसोई घर और शयन कक्ष से जुड़ा था, जप करते। अपनी मेज से वह ऊंचे वृंदावन चंद्र का चमकता कमल रूपी मुखमंडल निहारते थे। यह दामोदर जी की वेदी पर कृष्ण का सबसे ऊंचे विग्रह हैं। तो रात में सन्नाटा रहता था। 1 बजे प्रभुपाद जी उठ जाते थे, मिट्टी का तेल जलाते थे। मिट्टी का तेल कहते हैं कैरोसिन। वो कैरोसिन लैंप में डाला, उसको जलाया, प्रकाश थोड़ा आने लगा। श्रील प्रभुपाद जी भागवतम के अपने भक्ति वेदांत तात्पर्यों को लिखना शुरू करते थे। कोई लाइट नहीं है, सोचिए, रहने का साधन नहीं है, अच्छा भोजन खाने को नहीं है, नींद भी नहीं है। कुछ घंटों तक लिखने के बाद प्रभुपाद जी अपने कमरे में रूप गोस्वामी की समाधि के सामने 18 फुट लंबे शांत आंगन में, जो कि उनके रसोई घर और शयन कक्ष से जुड़ा था, जप करते। अब थोड़ा बहुत लिख लिया, कुछ घंटे लिख लिया, उसके बाद में जप करते। और वृंदावन चंद्र का जो विग्रह है, मुख कमल, श्रील प्रभुपाद जी
उसको निहारते थे। प्रभुपाद प्रतिदिन अपने रसोई घर में प्रसाद लेते समय श्री रूप गोस्वामी की समाधि पर टकटकी लगाकर देखते रहते। प्रभुपाद जी का जो किचन था उसी की खिड़की से रूप गोस्वामी का समाधि दिखता था। श्रील प्रभुपाद जी रूप गोस्वामी की समाधि को एक टक देखते रहते थे, एकाग्रचित्त होकर देखते रहते थे बिना पलक झपकाए। बहुत वर्षों के बाद श्रील प्रभुपाद ने कहा कि उन्होंने रूप गोस्वामी से महान प्रेरणा प्राप्त की थी और कृष्ण भावनामृत आंदोलन की योजना भी राधा दामोदर मंदिर में उन्हीं वर्षों के दौरान सूत्रबद्ध हुई। दोपहर के प्रसाद के बाद प्रभुपाद 15 मिनट आराम करते और फिर लिखने बैठ जाते। तो प्रभुपाद जी कहते हैं मुझे जो प्रेरणा मिली कहाँ से मिली? रूप गोस्वामी की समाधि से मिली, रूप गोस्वामी से प्राप्त हुआ मुझे प्रेरणा। और राधा दामोदर मंदिर में शुरुआत के वर्षों में ये जो प्रेरणा मिली प्रभुपाद जी को आंदोलन स्थापित करने की, ये सूत्रबद्ध वहीं से शुरू हुई थी, वहीं से प्रारंभ हुई थी। दोपहर में प्रभुपाद जी प्रसाद ग्रहण करते, 15 मिनट विश्राम करते और फिर लिखने बैठ जाते। यह अत्यंत आश्चर्यजनक है कि श्रील प्रभुपाद का स्वयं पर इतना अधिक नियंत्रण था कि वह केवल 15 मिनट ही आराम करते थे। इसके बावजूद कि आसपास का वातावरण इतना कठोर था, उस समय गर्मियाँ थी और वृंदावन में इतनी तीव्र गर्मी पड़ती है कि कई साधु सड़कों पर ही मर जाते हैं। वहाँ का तापमान कई दिनों तक निरंतर अक्सर 115 फ़ारेनहाइट से भी ऊपर चला जाता है। काफ़ी व्यंग्यात्मक है कि दिन के सबसे गर्म अंश में दोपहर के भोजन के पश्चात निरंतर बिजली चली जाती, जिससे पंखे व्यर्थ हो जाते। फलस्वरूप श्रील प्रभुपाद को अपने कमरों में लिखते समय घोर तपस्या के साथ टिके रहना पड़ता और दोपहर की गर्मी के शांत होने की प्रतीक्षा करनी पड़ती। श्रील प्रभुपाद जी का कितना नियंत्रण है अपने ऊपर। 15 मिनट विश्राम करना, 15 मिनट से 1 मिनट ज़्यादा नहीं, 15 मिनट से 1 मिनट कम नहीं। और इसके बावजूद आसपास का जो वातावरण था बड़ा कष्टदायक था, बड़ा कठोर था। उस समय भीषण गर्मी पड़ती थी। उत्तर भारत में मुख्य रूप से दिल्ली, वृंदावन में आज भी देखा जाता है, गर्मी पड़ेगी तो बहुत भीषण गर्मी पड़ेगी, सर्दी पड़ेगी तो बहुत भीषण सर्दी पड़ेगी। दोनों इतनी भीषण सर्दी में, इतनी भीषण गर्मी में लोग मर जाते थे। और यहाँ पे वर्णन है, ऐसी गर्मी पड़ती थी वृंदावन में कि कई साधु जिनके पास कुटिया नहीं होती थी, सड़क पर रहते थे, वे मर जाते थे अत्यंत भीषण गर्मी के कारण। और तापमान बढ़ता रहता था। दोपहर के अंश में गर्मी और बढ़ती जाती थी और बिजली चली जाती थी, पंखे चलना बंद हो जाते थे, हवा नहीं आती थी। इस समय प्रभुपाद जी को उन कमरों में भक्ति वेदांत तात्पर्य लिखते हुए घोर तपस्या का सामना करना पड़ता था। और जब तक दोपहर की गर्मी शांत नहीं हो जाती थी, प्रभुपाद जी इंतजार करते थे। शाम की प्यार भरी ठंडक में श्रील प्रभुपाद अपने बरामदे में बैठ जाते और उसी दौरान कभी कभी अपने मित्रों से भी बातचीत करते। सन 1962 का ग्रीष्मकाल श्रील प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम लिखते हुए एकांत में बिताया। और शाम में जब ठंडक हो जाती, गर्मी कम हो जाती, प्रभुपाद जी अपने बरामदे में बैठते। उसी दौरान अपने मित्रों के साथ वे बातचीत भी करते। 1962 के गर्मी के समय में श्रील प्रभुपाद जी ने भागवतम लिखते हुए एकांत में समय व्यतीत किया। 13 अगस्त 1965 को रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी एवं भगवान राधा दामोदर पर आश्रित होते हुए षड गोस्वामियों की शिक्षाओं एवं कृष्ण भावनामृत को विश्व भर में पहुंचाने के लिए श्रील प्रभुपाद समुद्री मार्ग द्वारा कलकत्ता से बाहर गए। तो रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी,
राधा दामोदर पर आश्रित रहकर उनकी कृपा प्राप्त करके श्रील प्रभुपाद जी षड गोस्वामियों की शिक्षाओं और कृष्ण भावनामृत को विश्व भर में फैलाने के लिए समुद्री मार्ग से कलकत्ता से रवाना हो गए अमेरिका के लिए। दिन था 13 अगस्त 1965। दिव्य पुस्तक वितरण के वास्तविक पिता जीव गोस्वामी हैं और राधा दामोदर मंदिर ही वह स्थान है जहाँ से शुरू हुआ। प्रभुपाद ये जानते हुए कि कृष्ण भावनामृत सभी दुखों का जड़ से उन्मूलन कर देगा, संदूक भर श्रीमद् भागवतम लेकर अमेरिका आए। उनके अमेरिका जाने से 383 वर्ष पूर्व सन 1582 में राधा दामोदर मंदिर में श्री जीव गोस्वामी ने अपने शिक्षा शिष्य नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद प्रभु को आदेश दिया था कि वह गोस्वामियों के ग्रंथों की प्रतिलिपियां बनाएं और बंगाल तथा उड़ीसा के लोगों में वितरित करें। तो प्रभुपाद जी ने राधा दामोदर मंदिर क्यों चुना ग्रंथ वितरण करने के लिए? क्योंकि ग्रंथ वितरण की शुरुआत सबसे पहले जीव गोस्वामी ने राधा दामोदर मंदिर से ही की थी। ग्रंथ वितरण के जो पिता हैं वे जीव गोस्वामी हैं और राधा दामोदर मंदिर ही वह स्थान है जहाँ से ग्रंथ वितरण शुरू हुआ था। प्रभुपाद जी ये बात जानते थे, इसलिए प्रभुपाद जी ने समझ लिया अगर इस संसार को सुखी बनाना है तो कृष्ण भावनामृत एक उपाय है जो सभी जीवों के दुख को नष्ट कर सकता है। प्रभुपाद जी अपना संदूक भरे, संदूक में श्रीमद् भागवतम का पूरा किताबें रखे और अमेरिका जाने के लिए तैयार हो गए। 383 वर्ष पहले सन 1982 में राधा दामोदर मंदिर में ही जीव गोस्वामी ने अपने 3 शिक्षा शिष्यों को बंगाल और उड़ीसा के लिए ग्रंथ वितरण करने के लिए भेजा था। और 3 शिक्षा शिष्य तो आप जानते ही हैं, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद प्रभु। श्रील प्रभुपाद ने जीव गोस्वामी के इस आदेश को अपने मन में धारण कर लिया और गोस्वामियों की शिक्षाओं को उसी तरह वृंदावन से बाहर ले गए। देखिए, जीव गोस्वामी का जो भाव था उसको प्रभुपाद जी ग्रहण किए। जीव गोस्वामी का भाव क्या था? जितने भी गोस्वामी के द्वारा लिखे गए ग्रंथ है वो सब ग्रंथ उड़ीसा बंगाल पहुँचे, वितरण हो, लोग वहाँ पे पढ़ के भक्त बने। और प्रभुपाद जी भी उसी भाव को लेकर ग्रंथों को इकट्ठा करके अमेरिका लेके जा रहे हैं, जिससे ग्रंथ बाहर जाकर लोगों को प्राप्त हो, लोग मनुष्य जीवन का उद्देश्य समझ सके। प्रभुपाद के संदर्भ में तथापि कृष्ण ने उन्हें न केवल भारत में अपितु सर्वत्र मानवता के दुखों की निवृत्ति हेतु कृष्ण भावनामृत के सांत्वनादायक मरहम को वितरित करने के लिए एक यंत्र की भांति नियुक्त किया। श्री प्रभुपाद स्वयं श्रीमद् भागवतम के शुद्ध भक्ति के निर्देशों के मूर्त रूप थे। उनके दिव्य संपर्क में आने से हजारों अतृप्त आत्माओं ने भावात्मक संतोष तथा संपूर्ण आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त की। एक बार एक पत्रकार ने प्रभुपाद से उनके उत्तराधिकारी के विषय में पूछा। श्रील प्रभुपाद शाश्वत काल की गंभीरता के साथ गरजते हुए बोले, मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं सदा अपनी पुस्तकों में जीवित रहूंगा। श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता यथारूप, भक्ति रसामृत सिंधु, ईशोपनिषद, उपदेशामृत, चैतन्य चरितामृत, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण आगामी 10,000 वर्षों तक की सिद्धांतपूर्ण पुस्तकें हैं जो कि सर्वप्रथम प्रभुपाद के राधा दामोदर मंदिर वाले कमरों में प्रकट हुई थी। तो प्रभुपाद जी को पूछा किसी पत्रकार ने, आपका उत्तराधिकारी कौन है? आपके जाने के बाद कौन ये संस्था संभालेगा? प्रभुपाद बोले, कोई संस्था नहीं संभालेगा, मैं मरूंगा ही नहीं, मैं अपने पुस्तकों के द्वारा हमेशा जीवित रहूंगा। तो भगवान कृष्ण ने प्रभुपाद जी को नियुक्त किया इस संसार की मानवता के दुख को खत्म करने के लिए, कृष्ण भावनामृत का सांत्वनादायक मरहम वितरण करने के लिए। भगवान कृष्ण ने प्रभुपाद जी को नियुक्त किया, उनको इस संसार में भेजा। जितनी भी हजारों अतृप्त आत्माएं हैं उनको आध्यात्मिक आनंद कैसे प्राप्त हो,
भगवान कृष्ण ने प्रभुपाद जी को माध्यम बनाकर इस संसार में भेजा। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी का एक गहरा संबंध है राधा दामोदर मंदिर के साथ। तो ये समाप्त होता है। अब अगला शीर्षक जीव गोस्वामी की पत्रावली। जीव गोस्वामी पत्र लिखते थे अन्य भक्तों को, उन पत्रों में क्या लिखते थे हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।